नहीं लिख सकता, या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। राहत इंदौरी ने लिखा है, बहुत हिट कलाम है ये तो। कलाम नहीं था, कवालों ने वो अशार को यूज किया है, कलामों में यूज़ किया है। ये राहत इंदौरी का अशार है। रसूल पाक के शान में खाली उन्होंने ये एक ही अशार लिखा है। बस में सोचते आ रहा था ना कि कोई मारिफत का पीर होता है, कोई तरीक़त का पीर होता है, कोई शरीयत का पीर होता है, कोई राह सुलूक सीखने कहीं चला जाता है, कोई राह तरीक़ सीखने जाता था। उस ज़माने के बुज़ुर्ग, एक बार का वाक़या है, कोई हज़रत थे, वो अपने मुरीदों को ले जाते थे कि आज कौन सी जुमेरात होती है ना, नौचंदी जुमेरात है, आज इनको ले जाएंगे फ़लाँ के पास और वो ऐसी नज़र डाल देंगे, इनका राज़े बातिन खोल देंगे। हाँ, तो वो बुजुर्ग नज़र डालते थे, खाली उनका इतना ही काम था, जो भी आज पर नज़र डाल दो उसका काम बन जाता है। तो वो अपने मुरीदों को ले जाते थे नज़र करवाने के लिए उनके वहाँ। महीने में एक बार नौचंदी जुमेरात में चलो नज़र करवा दो, तुमको इनमें मारिफत बाबा खलीफतुर रहमान है ना, हैदराबाद में। तो अब देखो ये सब चीज़ें है, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, कोई मुरीद बना के काम कर रहा है, कोई बिना मुरीद बनाए लोगों का काम कर रहा है, कोई पैसा लेके इलाज कर रहा है, कोई बिना पैसे के इलाज कर रहा है, दिखा के इलाज कर रहा है, कोई हिम्मत छुपा के इलाज कर रहा है। सब खिदमतें खल्क कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग हैं ना, फायदा उठाकर सबका नाम बदनाम कर रहे हैं। खिदमतें खल्क सब कर रहे हैं, हर तरफ अल्लाह अपने बंदों के लिए काम करवा रहा है, जो जिसकी जैसे तो उससे वैसा काम लेता है। कोई किसी को अल्लाह ने लगाया तो मस्जिद ही बना, किसी को अल्लाह ने लगाया तो दरगाह ही बना, किसी को अल्लाह ने बनाया एक काम लगाया तो सिर्फ गरीब नवाज झंडा लगा और वहाँ तो लंगर करा कर। हाँ, तो सबको अल्लाह ने कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है, वो खल की खिदमत ही है, वो खल के खिदमत ही हर जगह चल रही है। तो मैं ऐसा सोचा कि एक ज़माने में इतने पीर होते थे, बोले मेरे तरीक़त के पीर वो है, मारिफत के पीर वो है ये है। तो मैं ऐसा सोचा, मैं भी तो 4 जगह बैठ हुआ, तो मैं किस चक्कर में बैठ हुआ। हाँ वाह, क्योंकि हर बात जब चलती है तो पहले अपने पे आए ना। हाँ, हर चीज़ से कुछ भी सीखना। ये टॉपिक लाया तो इंशाल्लाह यही टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे कि हम अपने बारे में कुछ सोचे। तो मैंने मेरे बारे में सोचा कि मैं जब पहली बार बैद हुआ, सूफ़ी मजीदुल हसन अंटा फील्ड में उनकी दरगाह है, सूफ़ी मजीदुल हसन से बैद हुआ और बैद भी आशिकी में हो गया। उनका चमत्कार देखा और हो गया, चमत्कार देखा और मुझे चमत्कार ऐसा लगा कि नहीं, हज़रत ये तो कमाल है। और उससे ज़्यादा कमाल था जब मैं उनके कपड़े मैं ख़रीदा, इतर उनके लिए वो जन्नतुल फिरदौस लगाते थे, वो लेके बेंडी बाज़ार से आया मैं और देने गया तो उन्होंने क्या करा, कमरे के भारी ऐसा रोक दिया, रुको, मैं उनके घर का आदमी, मैं बोले रुको, क्यों? बोले आज हमारे पीर साहब आया था, अंदर नहीं डायरेक्ट इधर लाओ थैली और जाओ तुम ऊपर टेरिस पे। बोला इतनी बेरहमी यार मेरे साथ, तुम्हारा लाखों रुपए का हिसाब किताब देखता हूँ। मैं उनको लंदन ले गया था शूटिंग करने, उनका लाखों रुपया मैं टर्नओवर करा, बचा के लाया, दिया, तो मेरी घर में इज्जत बहुत थी, ईमानदारी से पूरे पैसे इनको लाके मैंने दिया और लोगों ने ऐसा ढकेल दिया मेरे को। मैं बोला देखते ऊपर क्या है, और देखा तो सूफी। बोला ये कैसा पागल आदमी है, जब तक मुझे हुआ नहीं था। बोला इतना वीआईपी आदमी, अरे कैसे सबको बुलाया है, ये कुर्ता उड़ता पहने हुए, ऐसी टोपी लगाए हुए। बोला कैसे, और इतने बड़े टावर में बुलाया इन लोग को। फिर उसमें कोई कव्वाल में आया, झूलता हुआ पान खाता हुआ, उसको बुलाया क्या बोले, उनको फिल्म लाइन के लोग, हाई फाई लोगों, परफ्यूम वालों के साथ घूमने वाले। और जब देखा ऊपर गया तो कवाली चालू हो गई थी, कवाली चालू हो गई, धमाधम धमाधम धमाधम। सूफी सिलसिले में जैसा कवाली चालू वैसा रक्स चालू, रुकते ही नहीं वो लोग। मतलब मैं बैठने तक उन लोग का रक्स शुरू हो गया। तो उधर एक हजरत बैठे हुए थे और उनके ऊपर कोई पेपर से हवा कर रहा है। दिन की महफिल थी, दोपहर की, जोर के पहले की, सुबह 11 बजे की, जोर की नमाज के, तो खाना वो उसका भाई आया ऊपर, अरे बैठो बैठो, उन लोगों को टाइम ही नहीं बात करने का। अरे मतलब इधर तो बैठो बैठो क्या, अरे रहीम भाई आपको नहीं मालूम, ये लाइन में बातचीत नहीं आती, आप बैठो खाली बस। अरे मतलब ये है कौन, अरे बताएंगे तुमको सब, घाई क्या है, मतलब मेरे को घाई है बताओ। तो मैं सोचा है पीर साहब है, तो वो तो बता ही नहीं। मैं अपने जहन क्या फ़ोन पे बात करे थे, तो बोले ये इनके पीर साहब है। और वहाँ जोड़ा निकला और सब बजाते हुए कवाल घर में ले गया और घर में घुसा तो वहाँ पीर साहब कोई और बैठे हुए। मतलब ये कौन थे? बोले ये उनके बेटे थे। मतलब बेटे का इतना अदब, इतने लंबे लंबे जुल्फ, वाइट जुल्फ लेके लोग रक्स कर रहे, कदम चूम रहे, पैर पड़ रहे।
बेटे का ये मामला है तो बाप का क्या मामला होगा। ऐसा सोचा, जाके देखा तो हजरत ऐसा बैठे हुए थे, नीचे गद्दी लगती थी, बैठे हुए देखता देख रहे थे सबको, और किसी को चिल्ला रहे थे, किसी को कुछ बोल रहे थे, वो भी चुप बैठते नहीं थे मस्जिद में, गाली देते रहते थे सबको। सब तो बहुत कड़क है। अब महफिल हो गई, क्या हो गई, उनका जोड़ा वोड़ा पेश हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ कोई मुरीद बनने आया, उसको मुरीद नहीं बना, औरत आदमी दोनों को मुरीद नहीं बनाया, बाबा उन्होंने भगा डाले, नहीं अभी मुरीद नहीं बनाऊंगा, पहले 4-5 जुमा जिक्र में आओ, बाद में मुरीद। तो वो मिठाई हार वैसे ही रखा है। तो मैं बोला मैं बन जाता हूँ। अच्छा, मैं एक 2 दिन पहले गलती करा था उसी के साथ, वही प्रोड्यूसर था मेरा वो। तो मैं बोला मैं मुरीद बना, अरे पागल है तुम मुरीद बनेंगे, नहीं तुम मुरीद नहीं बनने का, तुम मुरीद नहीं बनने का, क्यों, बोले नहीं बनने का ही नहीं। उनकी माँ, ये बेटा रही तो मुरीद मत बन, तो फिल्म में काम करता है, मतलब कोई गंदी बात थोड़ी फिल्म में काम करना, नहीं तुम मुरीद मत बन, ऐसा मेरे को डरा दिया लोगों ने, मुरीद मत बन। तो मियाँ सुन लिए, बोले बुलाओ उसको इधर। मैं गया, बैठ गया, 2 मुरीद बनने के, बाकी मैं भी बैठ गया। मुरीद बनना है तुमको, मैं बोला सच्चे दिल से बनना है, मना सच्चे बन जाओ। अरे तो कार्ड में बनना हो, मेरे को अच्छा नहीं है, फिल्म में काम करता, सब गलत काम करता है। बोले कुछ भी नहीं, सब सही हो जाएगा, ऐसे बोले भाव उन्होंने। और उस दिन के बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया, बुरे काम। उस दिन के बाद मैं बुरे काम उसी वक्त छोड़ दिया, समझ लो उसी वक्त का मैं मुरीद हो गया, दामन पकड़ा, उनका जो तरीका था मुरीद बना दिया। मैं उनके पास सीखा गया, उनके पास अदब था। क्या था, उनके खानदान में जो भी जाएगा ऐसा 2 जानों से बैठेगा, मियाँ के आगे सर उठा के बात नहीं करेगा, मियाँ आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, जब तक मियाँ खड़े सब खड़े रहेंगे, मियाँ बैठने के बाद लोग बैठेंगे, और मियाँ उठने लगे तो सब फट से उठ जाएंगे। और मियाँ का के जो सज्जादे हैं उन्होंने कदम बुसी करे तो पीछे सब लोग सर टेक देंगे, जितने लोग हैं सब सजदा कर देंगे। भाई पीर के बेटे के निस्बत में अपना भी सजदा कबूल हो जाएगा ना, वो नीयत से सब लोग सजदे करते थे। ये सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा कि पीर का बेटा अगर हाथ चूमा ना पीछे दिन, और अगर कोई आपको सजदा कर रहा है पीर का बेटा, तो पीछे सारे लोग सजदा कर लेते हैं। आज को करना नहीं कानून है, मैंने वहाँ यही चीज़ सीखा, मैंने वहाँ और जिक्र जली सीखा, जिक्र बाबा जली सीखा। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ तो ये लोग बुलाते हैं और घुमाते हैं और खाना खिलाते हैं, भेज देते हैं, कुछ तो बताते ही नहीं है, कुछ तो ऐसी मैंने अपने नज़रिए से सोचा, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ भी बताते, पर्दे में रख के बताते थे। मैं जुगल जी में साहिब लोग के पास आया तो इन लोग ने मेरे को पूछे वो क्या, ये क्या, वो क्या, तो मैं तो फंस गया। कलमा क्या, ला क्या, इला क्या, इल्लल्लाह क्या, तुम काय के खलीफा है, नहीं तुम काय के मुरीद, ये सब बोले। हाँ इनको बात सही है। तो मैं जिंदे शाह मुरीद हुआ जाके मलंग बाबा से मुझे कुछ तरीके मालूम पड़े, तो वहाँ से मुझे तरीक़त का पता चला। यहाँ तो सिर्फ शरीयत की नमाज पढ़ो, जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह करो, अदब से बैठो और अदब से, एक चीज़ यहाँ सीखा। दूसरी चीज़ वहाँ पता चला तरीक़त, मारिफत, ये सब है। और उसके बाद राज़ बातिन, हक़ को पहचानना और ख़ुद की प्रतिष्ठ करना, ये सिखाया सिरा साहब ने। बहुत एक हकीकत बात बता रहा हूँ, उन्होंने खुद पे लेके आ गए कि नहीं रहीम साहब ये सब नहीं, ये मेन है, ये मैंने, ये तो ठीक है, शरीयत है वो ठीक है, और मैं तुमको बोलूँगा नहीं कि तुम नमाज छोड़ दो, लेकिन तुम पढ़ नहीं सकते। क्या बोले, तुम पढ़ नहीं सकते, पढ़ोगे तो मेरा नाम बदली कर देना, अगर मेरे पे यकीन करेंगे तो। तुमको क्या पढ़ने आता है, नमाज में क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं, मैं सना पढ़ने आता है, लंदू पढ़ने आता है, अत्तहियात पढ़ने आता है, छोटा सूरा पढ़ने आता है, बड़ा सूरा पढ़ने आता है, सलाम फेरने आता है, उंगली उठाने आता है, अशुद्धन पढ़ के हो गया, इसी में पूरी नमाज पढ़ता हूँ। बोले फिर तुमको कुछ आता ही नहीं, कितने सूरा आते, बोला 2-4 सूरा आते बस, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना अतैना, ऐसे 1-2 नाम बताया, वह जो सीखा था बड़ा मेहनत करके, इतना ही। बोले उसका भी जेबर बराबर नहीं, मामला कुछ भी नहीं। बोले फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है तुम्हारी। क्या बोले, ये नहीं तो खाली फातिहा दरूद के लिए सीखना है तुमको, जो भी है बाकी मैं करता हूँ। ये को बंदे ने इतना हिम्मत तो दिया अपने को, इतनी हिम्मत दे दिया, बताया कि तरीक़त क्या होती है, क्या असल राज क्या है, क्या है वो कलाम है ना, असल में राज है यही, क्या है वो, मेरी नमाज इश्क़ को जाहिद समझ सकेगा क्या, जिसने दरे हबीब पर सजदा कभी किया नहीं। तो फिर मैंने वो चीज़ उधर सीखा, वो चीज़
उधर सीखा, उधर ये सब चीज़ें पता चली, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी, फिर भी मेरा मामला अटका, फिर भी मेरा मामला बाबा अटका मामला। फिर गफूर बाबा के पास गया, फिर उनके पास जाके चिश्तिया खिलाफत लिया। वो सिराज साहब के पास चिश्तिया भैंसे दी और मेरे को चिश्तिया बंदा नवाजी चाहिए था। मैं कर्नाटक वाला था, मेरे को मामला इस सेट चलाना था, तो मेरे को बंदा नवाजी लेना था। फिर बड़ा तोड़ मरोड़ा, लेकिन जहाँ भी गया मुझे कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ मिला। और जो मिला मैं उसको बहुत हिफाजत से रखा, जो मिला उसको। मैं ये सोचा कि मेरे मुरीदों को एक ही तस्वुर में सब चीज़ मिल जाए। मेरा तस्वुर ख़राब हुआ तो हुआ, मेरा तस्वुर दो चार हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे पास जो मुरीद है उसको एक ही तस्वुर में मदारी भी प्याला मिले, एक ही तस्वुर में चिश्ती भी मिले, बंदा नवाजी, है ना। और जितना मैंने जमा करा एक ही तस्वुर में सब इनको दे देता हूँ, है ना, ये दे देता हूँ आपका। तो आज ये हम लोग जो महफिल चला रहे ना, ये महफिल ही तालीम के लिए चला रहे, नहीं तो चलाने की जरूरत क्या, क्योंकि ऐसा तो कोई तालीम लेने आता नहीं है। हाँ बाबा, बराबर ना। अब ये महफिल तालीम के लिए चला रहे। तो आज मेरी महमूद शाह से बात हुई, धारी वाले से, बहुत 15 मिनट के आधा घंटा बात करा उसने। वो बोला बाबा मेरी बैठक कराओ। बाबा मेरी, मैं बोला बैठक तो मेरे पास 2000 है, करने वाला तो चाहिए, करने वाला तो चाहिए। तो उस पर बहुत सारी बात हुई। तो मैंने बोला भाई, बोले तुमने तो वो अब्दुल्ला बाबा की बैठक करा दी है। बोला जिसका टाइम बन गया है उसकी बैठक हो गई, जिसका टाइम ही नहीं बना तो उसकी क्या बैठक होगी। भाई खिलाफत इनको देना था, गाँव में कोई और खिलाफत लेके चला गया, बैठक हो गया, नहीं मालूम ही नहीं मैं खिलाफत दे रहा हूँ। और जिसको लोग बोले उसको अमन के जीजा को वो लिया नहीं, बात समझ लो। तो बोलते मुकद्दर की बात होती है, वो टाइम बनेगा, ऊपर ने जो लिखा वो होगा, है ना। और वो टाइम पे ही निगाह गिर गई तो वो टाइम काम हो जाएगा, निगाह नहीं गिरी तो काम रुक जाता है, अच्छा काम रुक जाता है। तो मैं ये सब निचोड़ बताने का ये था कि एक ज़माने में पीर होते थे ना, सब अलग अलग सेक्शन के होते थे। ये तरीक़त का पीर है, मारे का पीर है, उसका पीर है, इसका पीर है। तो आज ऐसा कोई बोलता नहीं है, ऐसा कोई। हाँ, अब मैंने मारिफत जो सीखा सिराज साहब के पास सीखा, बात समझो। तरीक़त जो सीखा सूफी मजीद मियाँ के पास सीखा, है ना। शहरियत सीखा सूफी मजीद मियाँ के वहाँ, और तरीक़त सीखा मलंग बाबा के वहाँ। हाँ, और मारिफत का पता देने वाले सिराज साहब, और यस नो करने वाले गफूर बाबा। बोले यही है, इसके आगे कुछ नहीं। देखो ये भी बहुत नसीब की बात है। अगर वो बोलते तो मैं थोड़ा डावाडोल होता, जो आखिरी पोजीशन में बंदा है ना, मतलब अभी तुम तो पर्दा हो जाएंगे कुछ दिन में बाबा। बोले हाँ, मतलब मैं कुछ तो ऐसी चीज़ बता के जाओ, ये पूछने की ट्रेनिंग चाहिए, ये पूछने की, हाँ मतलब कुछ तो बता के जाओ। उन्होंने बस ये आखिरी है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक चीज़ बोले गफूर बाबा ने मेरे को, बोले नहीं साहब ये जो अमलियात का काम है ना, ये पीरो तरीक़त का काम ही नहीं है। जो बंदा अमलियात करता है वो पीर ही नहीं है, वो तो चला रहा है। पीरो तरीक़त अलग बात है, पीरो तरीक़त में अमलियात का काम कर, अमलियात का करना अपना काम नहीं है। अमलियात करने के लिए लोग बैठे, निकालने के लिए कई बुजुर्ग के अमलियात का काम होता है, उनके वहाँ लोग हैं वो करते, उनके वहाँ लोग हैं, उनके वहाँ पावर है। वो हुसैन टेकड़ी बनी है, मीरा दातार बना है, हाँ ऐसे कई आस्थाने हैं जहाँ पे ये सब काम होते, और वहाँ उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता। वो एक नारियल एक नाड़े में काम करते, वो अंधे लेकिन काम बड़ा बड़ा अंजाम दे रहे, क्योंकि जिसके वहाँ बैठे वो उसकी इज्जत है। हाँ, तो ये सब चीज़ देखा ना, तो मैंने अपने आप को तलाशा कि मैं कहाँ पे हूँ बाबा। मैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, मैं उस जगह पे मैं कहाँ पे हूँ, कि मैं शरीयत में हूँ या तरीक़त में हूँ या हकीकत में हूँ या मारिफत में। तो मुझे पता चला कि मेरे पीर ने मेरी मारिफत तो करा दी, मारिफत तो करा दी। अब उस पर अगर मैं फैज़ हो गया तो हकीकत पे चला गया। अभी मैं रुका हूँ, अभी कोई हकीकत वाला बंदा आता है मुझे हकीकत पे पहुँचा, तो मैं पहुँचा नहीं सकता। एकदम सीरियसली बात कर रहा हूँ, पहुँचा क्योंकि मैं पहुँचा नहीं ना। अगर मैं सिर्फ तरीक़त में होता, अगर मुझे मारिफत नहीं होती वजूद की कि बंदे को सिरातुल मुस्तकीम सीधे रास्ते पे कैसे उतारा जाता है, तो मैं तरीक़त का पीर था, तो मैं मारिफत की चीज़ें उसको पूरी नहीं कर सकता था। वो 7 दिन बोलते ना, तो पिक्चर आई थी वो 7 दिन, तो मारिफत के वो 7 दिन है, वो 7 दिन का अमल है मारिफत के अंदर। 7 दिन की बैठक में बंदा अपने मुरीद को अल्लाह के पास पहुंचा देता है।
7 दिन की बैठक है। पहला कदम पीर के पास होता है, दूसरा कदम उसका अल्लाह के पास होता है। वो मारिफत का इल्म है। मारिफत का मतलब ही होता है केयर ऑफ। मारिफत का तर्जुमा क्या आता है? केयर ऑफ। कि ये खत फला का नाम लेके फला को केयर ऑफ होकर उसको मिले। ये खत ये दुकान पे जाए इधर से वो, जैसे मैं खत लिखा था मेरे ससुराल में जयपुर में शूटिंग करा था, तो ये खत मुस्तफ़ा किराना शॉप पे जाए और केयर ऑफ गुलाब मोहम्मद शेख को मिले, इसके बाप को, है ना, ऐसा मिले, ऐसा होता। तो यही मारिफत है। यही पीर अपने मुरीद को बैठक में बिठाकर अल्लाह के पास पहुंचा दे और खुद वकील बन जाए। और कोई बोलता खुद गाजी बन जाए, उसका निकाह करा दो। ऐसा अलग अलग अंदाज में लोग बोलते हैं, लेकिन असल जो बोलना है कि पीर अपने मुरीद को 7 दिन का अमल करा के अल्लाह के पास पहुंचा सकता है, अगर मारिफत का पीर होगा तो। और जिस पीर को मारिफत नहीं है, जिस पीर को मारिफत नहीं है, तो उस पीर को खिलाफत देना नहीं चाहिए, खिलाफत देना नहीं चाहिए। और अगर समझो मैं तरीक़त वाला हूँ तो मुझे बोलना चाहिए भाई मैं तरीक़त के अरकान कर सकता हूँ। तरीक़त क्या? मैं तुमको जिक्र देता हूँ, फातन फत का जिक्र देता हूँ, है ना, आपके लतीफ़े उजागर हो जाएंगे, आपके अंतरियाँ काम में आ जाएगी, आपकी रूह हलचल करेगी। मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा, यहाँ पहुँच गए तो फिर आप अगला पीर देख लो जाके, या कोई अच्छे पीर का जो भेज दूँ। क्या बोलते भाव? हाँ, कि तू अगली तालीम तो वहाँ जाके ले। यहाँ क्या कर रहे लोग, है ना, फंसा दिए लोग। क्या करें, एक तो बोलते ये ताज पहन लिया तो बस मरने तक ये ताज नहीं उतरना। ठीक है, मुरीद तो आपका ही रहेगा। मुरीद तो इल्मी बैत बंदा कहीं से भी ले सकता है, इल्म सीख सकता है जाके, उसको इल्म सीखने दो। गेसो दराज, बुलंद परवास। तो बुलंद परवास का भी एक मतलब होता है। बुलंद परवास का भी, आज कोई मुरीद आया वो बुलंद परवास है, वो ऐसा बैठा फटाफट जिक्र कर आपने नफ्स तक, क्या बोलते हैं, नफ्स से बोलो जल्दी जरा, नफ्स को जो धो देता है, वॉश कर देता है, तस्किया है नफ्स कर दिया उसने, तस्किया है नफ्स कर दिया। तो पीर को हलचल होना चाहिए ना, इसकी नफ्सियत तर हो गई है, इसके चेहरे में सुरूर आ गया है और इसका जिक्र धमाधम चलता है और इसके शहर में भी ठंडक आ गई है। ऐसा हाथ रख के चेक करिए, ठंडक आ गई है, मतलब ये जिक्र बहुत करता है। हाँ, तो समझो कि वो बुलंद परवाज है। क्या है वो? बुलंद परवाज है। वो पीर से आगे जा सकता है, पीर से आगे। तो उसको अगर मेरे पास वो इल्म नहीं है, उसको और आगे भेज सकते हैं। अपनी तरबियत पूरी कर ले भाई, मैं तो वो यहाँ तक पहुँचाए थे, इसके आगे का वो पहुँचाएगा। कोई आया भाई मुझे ये जादू मंत्र चाहिए, भाई वो अमलियत का काम है, ये हमारा नहीं है, तो ये अमलियत वाले के पास चले जा। उसको फंसाओ मत। उसको कोई अमलियत वाला आया है, मुरीद हो गया, हमको बेवकूफ़ बना के बाद में बोलता बाबा मेरे को ये सिखा दो, कोई बोलता बाबा मेरे को देखना सिखा दो। बच्चों खेल थोड़ी है। वो बोले काका गागा चुन चुन मास, हाँ ये 2 9 को छोड़ दे, इसको पिया मिलन किया। ये यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसा थोड़ी कोई भी आके देख लेगा। क्या बोलते हैं बाबा का राज थोड़ी है देखने के लिए। भाई जिसको दिख गया वो नसीब वाला, जिसको दिख गया उसके पीर का करम हो गया, उसकी रूह का करम हो गया, उसके अंदर लतीफ़ों का करम हो गया कि सब लोग मिलके सपोर्ट करोगे तो एक आदमी राजा बनता है। सब लोग मिलके सपोर्ट करेंगे तो एक आदमी राजा बनता है, बादशाह बनता है। जब कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो राजा कैसे बनेगा? और सबसे ज्यादा जो लोग खाली बोलने का नहीं, सबसे ज्यादा कौन फंसे इधर पर? आपा सबसे ज्यादा फंसने वाले कौन है? पीर तरीक़त में हम लोग हैं जो सिर्फ बातों में लगे। सबसे ज्यादा कौन फंसे? हम जैसे लोग फंसे हैं। हमारी नफ्स बोलती है पीर को छोड़ दे, पीर को छोड़ दे, ये पीर के पास कुछ भी नहीं है। पीर तुम्हारा इलाज करा, तुमको तकलीफ हो गई, तुम भाग गए यहाँ से। क्या करे भाई, तुम्हारे जिस्म पे गंदा लगा था, पीर ने काता साबुन लाया और घस दिया, अब तुम्हारा इधर लाल हो गया। अरे पीर तो आगे कुछ बता ही नहीं रहा, टाइम पास कर रहा है, चलो अगले पीर के पास। मुझे ऐसे 1-2 लोग छोड़ के गए खिलाफत के बाद भी। क्या हो गया, वो तस्किया नफ्स नहीं कर पाए, वो अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं करे, नफ्स ने उनको बहका दी। क्या करी? चल ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ है बोलते, लेके चलेंगे लेकिन जाने वाले को इतनी जवाबदारी होनी चाहिए, वो आके अच्छे से मिल के हाथ पैर जोड़ के माफ़ी तलाफ़ी करके जाना चाहिए। और मैं तो ऐसा हुई ही नहीं कि नहीं तू कहीं जाएगा नहीं, तो तेरी ऐसी की तैसी है। मेरा काम ही नहीं बोलना, हम तो खुशी से विदा। कैसा विदा भाई? तू कामयाब हो जा, तेरे सदके में हम कामयाब हो जाएंगे। हम तो ऐसा बोल के भेज देंगे उसको। हाँ, अगर तू ढूंढ लिया है कोई अच्छी जगह तो। मेरे पास आया, पहले रहा थोड़े दिन, बाद में बोला अरे बाबा मैं वहाँ जाके मुरीद हो रहा हूँ। मतलब कोई बात नहीं बेटा, तू बिंदास
मेरा सिजरा ला के मेरे गले पे रख ले, मेरे पीर के वहाँ माफ़ी तलाफी कर ले, और तू जाके वो जाके वहाँ मुरीद हो गया। वहाँ जाके अभी पर्दा भी हो गया, वो जवान लड़का क्या हो गया, पर्दा भी हो गया। क्योंकि इन लोग ने समझा ही नहीं, अमलियात को पीरी मुरीद समझे। अमलियात में फटका पड़ा तो कोई भी नहीं बचता हुआ। पीर बहुत, इसके लिए पीर बहुत मजबूत चाहिए, मजबूत चाहिए। मजबूत का मतलब है पीर तुमको हुनर सिखाना चाहिए कि तुम्हारी बंदिश कैसे होगी, तुम ये करोगे तो तुमको ये करना है, इसमें गलती होगी तो मैं भी नहीं बचा सकता। भाई तुम पीर पीछे रख के तुम गलती तो करोगे ही ना। इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, और उसका वो शैतान फायदा उठाएगा। तो हम लोग हमेशा अपने आप को बचाए, अपनी नफ्स को कहीं पे फूलने और अकड़ने नहीं दे, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है। ज़िंदगी बार बार नफ्स बोलेगी यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। जैसा घर में एक औरत होती है ना, आदमी कुछ करेगा उसको बोलेंगे करो ही मत। ये सबके लिए, सबके साथ होता है, ये मत करो, वो मत करो। तो वो हमारे लिए स्कूल है कि ये बाहर से बोल रही तो अंदर से भी हमको कोई बोलता रहता है, अंदर से भी कोई बोलता रहता है ये कर और मत कर। तो हमारे अंदर एक जंगे बदर चलना चाहिए, हमारे अंदर एक, हाँ, कि हम सच्चाई के साथ चलना चाहिए, हम सच्चे लोगों के साथ चलना चाहिए, है ना। हम अच्छे लोगों के महफिल में जाना चाहिए। भाई जो पीर राहे सुलूक बता रहा है तो राहे सुलूक के रास्ते पे तुमको चलना है। बताओ बताओ भाई, यही तो चाहिए, यही तो हमारे मुरीद तो कुछ ढूंढते ही नहीं। कोई मुरीद आया ही नहीं कि बाबा मैं जिक्र करो, मेरा ये कंडीशन है, मेरे को जिक्र कराओ, मुझे आगे पूछ दो, पीछे पूछ दो, इधर पूछ दो। ये सब स्टेशन पे ठहरे, सोचते जन्नती रेल आएगी इनको बिठा के ले जाएगी। कोई रेल आने वाली नहीं है, खुद को मेहनत करके जाना है। क्या बोलते वहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप एक कलाम सुना, फिर जुबैर साहब कुछ बोलेंगे।